हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में पिछले 3.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने लगभग 350 करोड़ रुपए में गड़बड़ की हुई है। तो एक तो उनकी तरफ जल्दी से जल्दी भारत सरकार बीच में बैठ करके लोगों का 350 करोड़ रुपया दिला जाए, और साथ में सभापति महोदय के बाढ़ के कारण मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में, चाहे वो बुआनी खेड़ाल का हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे हांसी हो, बहुत से इलाके में धनाना, तालू, जताई से लेकर के कुंगड़ तक और आस पास के गांव में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ में लोगों की फसल खराब होगी। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस तरीके से आपने गांव को इकाई माना है, गांव की बजाय एकड़ को इकाई माना जाए, क्योंकि खेत को आधे में बाढ़ आ जाती है, आधे में सूखा पड़ जाता है, दोनों जगह नुकसान हो जाते हैं। तो उन लोगों का जिनकी फसल बाढ़ से डूब गई है, बर्बाद हो गई है, जल्दी से जल्दी उनका भी फसल बीमा योजना के तहत आदरणीय सदस्य आपका बहुत मंजू शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं युवाओं के बारे में बात करने के लिए इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मैं जयपुर शहर से आती हूँ और वहाँ पर कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस में कम जगहों में ज़्यादा बच्चों को प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मुझे लगता है जयपुर में नहीं, पूरे देश में ऐसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं और वहाँ सुविधाओं के अभाव के कारण कभी तो आग लगने पर बच्चों को ऊपर से कूद करके अपनी जान को बचाना पड़ता है, और कहीं कहीं गैस रिसाव के कारण बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी जान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए अनेक जहाँ भी ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं, वहाँ बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन सुविधाओं को वहाँ पे मुहैया कराई जाए। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे माननीय सदस्य को बोलना है, 2 सेंटेंस में अपना डिमांड्स जो है वो रख दीजिएगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे सब लोग। तो इसलिए मैं अभी आह्वान करता हूँ एम श्री भरत जी को। नहीं श्री राजेश